नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज राजस्थान का मौसम और किन जिलों पर होगा मौसम में भारी बदलाव। राजस्थान पर एक बार फिर से मौसम में भारी बदलाव होने वाला है। राजस्थान पर अभी के मौसमी आकलनों से बात की जाए तो आगामी दिनों के दौरान कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के आगे बढ़ने के साथ ही अब राज्य पर धीरे धीरे सर्दी का प्रभाव बढ़ा हुआ नजर आ सकता है। आज सुबह कई क्षेत्रों पर हल्का कोहरा देखा गया और जिससे कई क्षेत्रों पर हल्की सर्दी का प्रभाव अब देखने को मिलने वाला है। मुख्य रूप से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के कई भागों पर हल्की मध्यम बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखी गई और जिसमें मुख्य रूप से एक बात की जाए बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू व जयपुर, भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही नजर आई। तो कई क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव भी देखने को मिला और अच्छी खासी बूंदाबांदी से किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत रबी की फसल की तैयारी के लिए राहत की खबरें देखने को मिली। फिलहाल संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। राज्य पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम किस प्रकार से रहेगा, किन जिलों पर मौसम में बदलाव के साथ मौसमी गतिविधियां बदली नजर आ सकती हैं, आपके जिले में कैसा रहेगा मौसमी सिस्टम, किसान भाइयों एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा एवं आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि जानकारी समझ में आए। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाइयों, राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात की जाए तो अब राजस्थान पर हवाओं की गतिविधियां उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी रहने की संभावना जताई जा रही है, जिससे राज्य पर पहाड़ी क्षेत्रों पर, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर हुई बारिश एवं बर्फबारी से आगामी दिनों के दौरान सर्द हवाओं के साथ ही अब सर्दी का प्रभाव बढ़ने वाला है और आगामी दिनों के दौरान आपको हल्की ठंड का प्रभाव थोड़ा तेज देखने को मिल सकता है। मुख्य तौर से बात की जाए तो जयपुर, भरतपुर संभाग सहित सिकाउटी क्षेत्र, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग के कई जिलों पर आपको आगामी दिनों के दौरान सर्दी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। और संपूर्ण जानकारी की बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान लेटेस्ट जो मौसमी विभाग की रिपोर्ट आई है उसके तहत पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों पर हल्का कोहरा छाया रहा, तो कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई, जिसमें मुख्य रूप से बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान के कोटपुतली, जयपुर, मालाखेरा, अलवर, राजगढ़, अलवर, किशनगढ़वास, रामगढ़, कठुम्बर, बानसूर, नीम का थाना, सीकर होते हुए गोविंदगढ़ अलवर, पिलानी, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ अलवर, बहादुरपुर अलवर, विराटनगर, चिड़ावा, झुंझुनू, थानागाजी, उदयपुर वाटी, मोहाना, मंडावर, टपुकड़ा, बहरोड अलवर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, खेतड़ी, झुंझुनू होते हुए शाहपुरा, जयपुर व दौसा के कुछ एक क्षेत्रों पर होते हुए दौसा, जयपुर एवं एरो जयपुर के कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आई हैं। वह मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर भी मौसमी गतिविधियों में बदलाव हुआ और बादलों की वजह के साथ राजगढ़, सादुलपुर, चूरू के क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आई हैं। हालांकि फिलहाल अब मौसमी सिस्टम शुष्क स्थिति पर बने हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के साथ ही अब राज्य पर हल्के बिखरे तौर पर बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क बना हुआ है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी अधिकांश क्षेत्रों पर बिखरे तौर पर बादल देखने को मिल सकते हैं, पर मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। चलिए बात करते हैं अब आपके एक एक जिले के मौसमी सिस्टम की। आपके जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, तापमान की स्थिति किस प्रकार से नजर आ सकती है और किन जिलों पर बारिश जैसी गतिविधियां संभावित हैं, कब तक नजर आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं एक एक जिले के मौसमी सिस्टम की और। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करूंगा मैं राजधानी जयपुर की। राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बिल्कुल शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। खिली हुई धूप देखने की संभावना है और दिन में अधिकतम तापमान 27-28 तक देखने को मिलेगा, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ सकती है और न्यूनतम तापमान 15-16 तक नजर आ सकता है और आगामी दिनों के दौरान कह सकते हैं सर्दी का प्रभाव थोड़ा बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। अलवर को लेकर बात करूं दोस्तों, अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। खिली हुई धूप देखने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 27-28 तक नजर आता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ 14-15 तक देखी जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कह सकते हैं सोमवार से फिर से हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है, पर बारिश की संभावना को लेकर बात की जाए तो फिलहाल कोई भी सिस्टम मानसूनी गतिविधियों में नजर नहीं आ रहा है। दौसा को लेकर बात करूं दोस्तों, दौसा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान कह सकते हैं अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में हमने देखा कई क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखी गई। हालांकि अब मौसम शुष्क रहेगा, खिली हुई धूप देखने की संभावना है। दिन में अधिकतम तापमान 28-29, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। सिकाउटी क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी अब मौसम शुष्क बनेगा। सीकर पर आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 26-27 तक देखा जा सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आने की संभावना है।
झुंझुनू को लेकर बात करूं दोस्तों, झुंझुनू पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर बादल छा सकते हैं, हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है और कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदेबांदी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। फिलहाल बारिश की ज्यादा संभावना नहीं है। दिन में अधिकतम तापमान 27-28 रहेगा, न्यूनतम तापमान 13-14 तक नजर आ सकता है। भरतपुर संभाग को लेकर बात करूं दोस्तों, भरतपुर संभाग पर भी सुबह के समय कोहरे के साथ हल्के बादलों की आवाजाही एवं थोड़ा बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दिन में मौसम बिल्कुल साफ एवं शुष्क रहेगा, अधिकतम तापमान 27-28, न्यूनतम तापमान 13-14 तक नजर आ सकता है। करौली को लेकर बात करूं दोस्तों, करौली पर भी भरतपुर की तरह उसी प्रकार मौसमी सिस्टम बने रहेंगे। अधिकतम तापमान 27-28 रहेगा, न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। धौलपुर को लेकर बात करूं दोस्तों, धौलपुर पर भी सुबह के समय कोहरे के साथ हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। दिन में अधिकतम तापमान 27-28, 29 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 12-13-14 तक जा सकता है। यानी कि रात्रि के तापमान में गिरावट से हल्की सर्द हवाएं गतिविधियां रात्रि को नजर आएंगी। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों को लेकर बात करूं, राज्य के उत्तरी क्षेत्रों को लेकर बात की जाए तो किसान भाइयों, इन क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही, सीमावर्ती क्षेत्रों पर हल्के कोहरे की स्थिति नजर आ सकती है। उत्तरी जो हवाएं आएंगी उनके साथ थोड़े सर्द हवाओं के साथ हल्की ठंड का प्रकोप भी बढ़ा हुआ नजर आ सकता है। अधिकतम तापमान श्री गंगानगर पर 26-27 रहेगा और न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान श्री गंगानगर की तरह ही मौसमी सिस्टम बने रहेंगे। अधिकतम तापमान 26-27-28 तक देखा जा सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 13-14 तक संभावित किया जा रहा है। सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर बादल कोहरे जैसी स्थिति नजर आ सकती है। चूरू को लेकर बात करूं, चूरू पर दोपहर बाद मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय हल्के बादल देखे जा सकते हैं। हालांकि फिर से एक बार बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, बिखरे तौर पे बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। बारिश की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 27-28, न्यूनतम तापमान 14-15 तक देखी जाने की संभावना है। बीकानेर को लेकर बात करूं दोस्तों, बीकानेर पर मौसम बिल्कुल साफ एवं शुष्क स्थिति पर देखने को मिलेगा। खिली हुई धूप दोपहर बाद नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 27-28, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 14-15 तक देखी जाने की संभावना बनी हुई है। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जोधपुर पर भी मौसमी सिस्टम बिल्कुल शुष्क स्थिति पर फिलहाल मौसमी आकलनों से नजर आ रहे हैं। अधिकतम तापमान 29-30 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 14-15 तक देखे जाने की संभावना है। हालांकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार के दिन फिर से हल्के बिखरे तौर पे बादल आवाजाही नजर आ सकती है, पर इन बादलों से बारिश की संभावना कम नजर आने की संभावना है। अजमेर को लेकर बात करूं ना तो किसान भाइयों, तो अजमेर पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान खिली हुई धूप देखने की संभावना था। हालांकि कह सकते हैं थोड़ी उमस की स्थिति बढ़ सकती है सुबह के समय। दोपहर बाद मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 27-28 तक नजर आ सकता है, तो न्यूनतम तापमान 14-15 तक देखी जाने की संभावना है। नागौर पर आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 27-28, न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। हल्के कोहरे के साथ सुबह के कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदें भी गिर सकती हैं। हल्की सर्दी का प्रभाव भी बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। हालांकि दोपहर बाद मौसम बिल्कुल साफ एवं शुष्क जाएगा। अधिकतम तापमान 27-28, न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। टोंक को लेकर बात करूं ना किसान भाइयों, तो टोंक पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही के साथ सुबह थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। दोपहर बाद मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 27-28, न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। फिलहाल जो मौसमी सिस्टम देख रहे हैं, हल्के बादल, कोहरे की आवागमन से थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव सा नजर आ सकता है। बारिश जैसी गतिविधियां संभावित नहीं लग सकती हैं, पर फिलहाल बूंदाबांदी कुछ एक क्षेत्रों पर हो जाए तो वो एक अलग बात है। बारिश की संभावना 0% बनी हुई है। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं, सवाई माधोपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 29-30, न्यूनतम तापमान 14-15 तक देखी जाने की संभावना जताई जा रही है। भीलवाड़ा पर आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 29-30, न्यूनतम तापमान 14-15, मौसम शुष्क रहेगा। कोटा हड़ौती संभाग पर भी मौसम शुष्क, खिली हुई धूप देखने की संभावना। अधिकतम तापमान कोटा पर 30-31, न्यूनतम तापमान 16-17 तक नजर आ सकता है। बूंदी पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क, खिली हुई धूप के साथ अधिकतम तापमान 30-31, न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। 12 पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क, अधिकतम तापमान 30-31, न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 30-31, न्यूनतम तापमान 13-14 तक देखे जाने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर संभाग को लेकर बात करूं दोस्तों, उदयपुर संभाग पर हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। बिखरे तौर पर बादल नजर आ सकते हैं। फिलहाल इन बादलों से बारिश की गतिविधियां संभावित किसी भी क्षेत्र पर बनी हुई नहीं है। उदयपुर पर अधिकतम तापमान 28-29 तक देखने को मिलेगा, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 14-15 तक देखी जाने की संभावना है। राजसमंद पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के साथ मौसम ठंडा बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। अधिकतम तापमान 28-29, न्यूनतम तापमान 13-14 तक नजर आ सकता है। चित्तौड़ पर भी बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 28-29, न्यूनतम तापमान 13-14 तक नजर आ
सकता है। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूँ ना दोस्तों, तो प्रतापगढ़ पर भी बिखरे तौर पर बादलों की वजह के साथ मौसम ठंडा रहेगा। अधिकतम तापमान 30-31 दिन में देखने को मिलेगा, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी बादलों की वजह के साथ मौसम शुष्क एवं ठंडा रहेगा। अधिकतम तापमान 31-32, न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आएगा। बांसवाड़ा पर भी बादलों की वजह के साथ मौसम ठंडा एवं शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 32-33, न्यूनतम तापमान 16-17 तक नजर आ सकता है। जालौर को लेकर बात करूं, जालौर पर मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 28-29, न्यूनतम तापमान 13-14 तक नजर आ सकता है। पाली पर लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो पाली पर 28, न्यूनतम तापमान 14-15 तक देखे जाने की संभावना जताई जा रही है। बाड़मेर को लेकर बात करूं दोस्तों, बाड़मेर पर फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम आगामी 24 घंटों के दौरान शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 30-31 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को तापमान में गिरावट के साथ 14-15-16 तक नजर आने की संभावना जताई जा रही है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार से फिर से हल्के बिखरे तौर पर बादल नजर आएंगे। फिलहाल इन बादलों से बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। और राजस्थान पर आप कह सकते हैं आगामी दिनों के दौरान सर्दी का प्रभाव बढ़ सकता है और मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, सभी मित्रगणों को हमारे चैनल की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कमेंट में हमें अवश्य शुभकामनाएं दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। राम राम साहब।